तो स्क्विड गेम का सीजन 3 जल्दी ही आने वाला है, लेकिन आई थिंक उसका एंडिंग शायद हम सबके सामने ऑलरेडी रिवील हो चुका है। हाँ, सही सुना आपने। सीजन 2 के एंड में और सीजन 3 के टीजर में कुछ ऐसे हिडन क्लूज छिपे हुए हैं जो बताते हैं कि फाइनल शोडाउन में आखिर क्या होगा। आज हम उन सारे हिडन क्लूज को डिकोड करेंगे और सीजन 3 के एंडिंग को लेकर कुछ प्रेडिक्शंस करेंगे, वो भी डिटेल में। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये क्लूज आपका दिमाग हिला देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सीजन 2 के क्लिफ हैंगर एंडिंग के बारे में। गीहुन ने सोचा था कि वो गेम्स को अंदर से खत्म कर देगा, लेकिन हुआ कुछ और ही। गीहुन के सारे प्लान्स फ्लॉप हो गए और इतना ही नहीं, गीहुन ने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी खो दिया। फ्रंटमैन गीहुन की आंखों के सामने ही उसके दोस्त को मार डालता है और ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था, पर इसमें भी कुछ क्लूज है। गीहुन अब अपने लोएस्ट पॉइंट पर है। पहले तो अपने दोस्त को खोने का दर्द और ऊपर से वो गिल्टी भी होगा कि अगर उसने ये सब कुछ किया ही नहीं होता तो आज उसका दोस्त जिंदा होता। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की? गीहुन को ये नहीं पता है कि प्लेयर 001 ही फ्रंटमैन है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि गीहुन अब भी नहीं जानता कि फ्रंटमैन ही असल में प्लेयर 001 है और उसने उसे धोखा दिया। ये जो सीक्रेट है वो सीजन 3 में जरूर रिवील होगा और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि गीहुन इसके बाद आखिर क्या करता है। इसके अलावा मिड क्रेडिट सीन में हमें एक मेल डॉल भी देखने को मिला था, जिससे लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हमें नेक्स्ट सीजन में एक डेडलियर रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम देखने को मिलेगा। अब वो सीन एक फ्लैशबैक सीन भी हो सकता है या फिर वो एक टोटली नया गेम हो सकता है। अब बात करते हैं सीजन 3 के टीजर के बारे में। तो सबसे पहले तो गीहुन को एक कॉफिन में वापस गेम डॉम में लाया जाता है और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है वो कॉफिन। कॉफिन में मेनली डेड प्लेयर्स को रखा जाता है, पर गीहुन अभी भी जिंदा है और उसे उस कॉफिन में लाया गया। ये सीन इस बात को सिग्निफाई करता है कि गीहुन का ओल्ड सेल्फ अब मर चुका है। वो अब एक टूटा हुआ इंसान है, लेकिन सवाल यहाँ यही आता है कि क्या वो गिव अप करेगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टोरी भी तो गीहुन पर ही है। टीजर के एंड में ये लिखा हुआ भी आता है कि इट्स टाइम टू प्ले वन लास्ट टाइम। मतलब साफ है, ये गेम फिर से शुरू होगा और इस बार ये गेम पिछली बार से भी ज्यादा डेडलियर होने वाला है। नेक्स्ट हमें दिखा ये गम बॉल मशीन। प्लेयर को रेड बॉल्स और ब्लू बॉल्स मिल रहे हैं जो कि अलग अलग टीम्स डिसाइड करेंगे और यहाँ पर जो माँ बेटे की टीम है ये दोनों ही अलग अलग टीम्स में चुने जाते हैं, क्योंकि दोनों के हाथ में ही डिफरेंट कलर्स के बॉल है। टीजर में गॉमजा को रोते हुए दिखाया गया है, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो अपने बेटे को मरते हुए देखेगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करे। और टीजर के एंड में हमने एक बच्चे के रोने की भी आवाज सुनी। ये बच्चा प्लेयर 222 यानी कि जुनही का है, जो कि प्रेग्नेंट है। जुनही इस गेम में सरवाइव करेगी एंड आई थिंक उसका बच्चा भी सेफ ही होगा, बट उस बच्चे का इस गेम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं सीजन 3 के एंडिंग के बारे में। तो सीजन 3 में सबसे पहले तो हमें गीहुन और फ्रंटमैन के बीच एक एपिक फाइट देखने को मिलेगी। गीहुन को जब ये सच पता चलेगा कि प्लेयर 001 ही फ्रंटमैन है और उसने उसे धोखा दिया, तब वो इसका बदला जरूर लेगा। लेकिन ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि गीहुन भी फ्रंटमैन जैसा बन जाएगा। इस शो के क्रिएटर हुआंग डोंग यूक ने कहा था कि गीहुन सीजन 3 में एक बहुत ही डिफरेंट मैन होगा। शायद वो गेम्स को खत्म करेगा, लेकिन इस प्रोसेस में उसे खुद को भी खोना पड़ेगा। मतलब सीजन 3 में गीहुन के सामने काफी चैलेंजेस आने वाले हैं जो उसे पूरी तरह से बदल देंगे। जुनही का बच्चा एक गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि टीजर के एंड में हमें उसकी आवाज सुनने को मिली। वो VIPs जो कि इस गेम को चलाते हैं, वो शायद इस बच्चे को भी इस गेम में इन्वॉल्व करे, जिससे हमें ये देखने को मिलेगा कि किस तरह ये एलीट VIPs हमेशा इनोसेंट लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब बात करते हैं प्लेयर 246 यानी कि ग्योंगसेok के बारे में, जो कि अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए इस गेम में पार्टिसिपेट किया था। सीजन 2 के एंड में हम एक गार्ड को ग्योंगसेok पर शूट करते हुए देखते हैं और रूमर्स के अकॉर्डिंग वो गार्ड दरअसल नंबर 11 नो यूल है। रूमर ये है कि नंबर 11 ग्योंगसेok को बचाने के लिए उस पर शूट करेगी और फिर उसके ऑर्गन्स निकालने के बहाने वो उसे ऑर्गन हार्वेस्टिंग रूम में लेकर जाएगी, जहां मे बी वो उन गार्ड्स को मार डालेगी और फिर वो उसे उस आइलैंड से बाहर निकालेगी एंड ग्योंगसेok किसी तरह जुनहो तक पहुंचेगा और उन्हें इस आइलैंड तक लेकर आएगा जहां पर ये गेम्स खेले जा रहे हैं। पर क्या इस फाइनल शोडाउन के बाद क्या गीहुन सच में इन गेम्स को रोकने में कामयाब हो जाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि स्क्विड गेम का रियल मैसेज ही यही है कि कैपिटलिज्म और ग्रीड कभी भी खत्म नहीं होते। मुझे लगता है कि ये गेम्स शायद आगे भी चलते जाएंगे और क्या पता गीहुन इसे रोकते रोकते खुद ही इस गेम का पार्ट बन जाए, बिल्कुल फ्रंटमैन की तरह। तो गाइस, ये थी मेरी स्क्विड गेम सीजन 3 से रिलेटेड कुछ प्रेडिक्शंस। वैसे भी जून 27 को ये सीजन नेटफ्लिक्स पर आ जाएगा और इससे पहले तो हमें और ट्रेलर्स देखने को मिलेंगे ही। आपको क्या लगता है, क्या गीहुन इस गेम को रोक पाएगा या फिर कोई और शॉकिंग ट्विस्ट आएगा?
कमेंट्स में अपनी थियरीज शेयर करो और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।